हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है पटेल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन कोरोजन एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी उठा लिया कि अगर एग्जाम में ऑक्सीडेशन कोरोजन करके कुछ आया तो आप आराम से लिख दें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या कोरोजन क्या होता है। सिंपल वही, अगर आप पुराने बच्चे हैं तो आप इसको छोड़ के भाग सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्टैम्प मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, वहां पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। और जिसको कोरोजन नहीं पता है वो सिंपली यहाँ पे रुक सकते हैं। ठीक, कोरोजन का मतलब वही सिंपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जो आप ये एग्जांपल इमेज देख रहे हैं, ठीक है, जो ये अपनी कीले हैं जिसको अपन आयरन नेल बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में, ठीक है, उसमें जो ये काली काली सी परत बैठ चुकी है, रस्टिंग बैठ चुकी है, या फिर हिंदी में बोले तो जंग बैठ चुकी है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कोरोजन। जैसे अगर एग्जाम्पल देख, जो अपना डेफिनेशन क्या कह रही है, कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल डिटरमाइन ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ कोरोजन इज रस्टिंग। व्हाट हैपेंस टू आयरन एंड स्टील व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर और ऑक्सीजन। जब ये वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब जाके जो है अपना कोरोजन फॉर्म होता है। आई होप सो कोरोजन अपन को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर ऑक्सीडेशन कोरोजन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कोरोजन ऑफन रेफर टू अ ड्राई कोरोजन। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन कोरोजन है वो सिंपली रेफर करता है किसको, ड्राई कोरोजन को। और कर when a metal react directly with the oxygen in the air to form oxides। ठीक है, जब क्या होता है, जो मेटल है, जैसे मेटल की उसमें अपन ने ले लिया आयरन, जब ये कांटेक्ट करेगा किससे, डायरेक्टली गैसेस से, वाटर इसके बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट अपन जब ये गैसेस से रिएक्ट करेगा, और गैसेस में भी अपन ने ले लिया ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। ये प्रोसेस क्या है, इसको रिक्वायर्ड नहीं होता किसका, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स का। इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल कोरोजन where the metal combines with oxygen to form an oxide layer of its surface। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन कोरोजन। आई होप सो अपन को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन किस तरह से ये बनता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग स्टेप। ये कुछ स्टेप्स है जिससे ऑक्सीडेशन कोरोजन फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या है, इनिशिएशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, द मेटल सरफेस कम इनटू द कांटेक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक है, सबसे पहली स्टेप हर उसमें वही होगी कि जो अपना मेटल सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन जो अपनी एयर में घूम रही है चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद दिस इज यूजुअली हैपन एट एलिवेटेड टेम्परेचर वेयर द मेटल एटम हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। मेटल एटम कैन सरफेस लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ मेटल कैटायन। ठीक है, जो अपना मेटल आयंस होगा, जैसे ये आयरन की बात करें तो क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। उसके बाद जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दिस कैटायन जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जो मेटल कैटायन बनेंगे, ठीक है, वो कैटायन क्या होंगे, रिएक्ट किससे करेंगे, ऑक्सीजन से, और क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो अपना आयरन था, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट किया, आयरन मतलब मेटल कैटायन। ठीक है, मेटल कैटायन मतलब ये आयरन का कैटायन। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, Fe2O3। Fe2O3 मतलब रस्ट। और इसको अगर सिंपल इसका क्या नाम देखें तो क्या है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगी, ग्रोथ ऑफ द ऑक्साइड लेयर। एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंटिन्यू द ऑक्साइड लेयर ग्रो थिकर। ठीक है, उसके बाद द नेचर ऑफ दिस लेयर डिटरमाइन द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द कोरोजन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, प्रोटेक्टिव वर्सेस नॉन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर को देख ले, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इसका एक अपन का डिफरेंशिएट बिटवीन बन सकता है, या फिर ये डिफाइन करने को भी आ सकता है, प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है, ऑक्साइड लेयर क्या होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, सम मेटल फॉर्म अ डेंस एथरेट ऑक्साइड लेयर दैट एक्ट एज अ बैरियर शोइंग डाउन फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर में क्या होता है, कुछ एटम्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं, और वो किसके काम में आते हैं, बैरियर के काम में। ठीक है, बैरियर जो है उसमें ले आते हैं। ठीक है, जो मतलब एनवायरनमेंट और मेटल के बीच में जो कांटेक्ट होता है उसके बीच में एक बैरियर ले आते हैं। जैसे अगर कोटिंग की बात करें, पेंट जब अपन कर देते हैं आयरन सरफेस पे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, उसी तरह है। ठीक है, एग्जांपल, एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। ठीक है, जो अपनी एल्यूमिनियम लेयर है, थिन लेयर है, वो क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जो प्रिवेंट करता है, बचाता है किससे, कोरोजन से। ठीक है, उसके बाद नॉन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, जैसे अदर मेटल फॉर्म पोरस और फ्लैकी ऑक्साइड लेयर दैट डू नॉट एडर वेल टू द मेटल सरफेस अलाउइंग ऑक्सीजन टू
पेनिट्रेट एंड कंटिन्यू द कोरोजन प्रोसेस। कुछ ऐसी लेयर भी होती है जो क्या करती है, कोरोजन को क्या रेजिस्ट नहीं कर पाती, ठीक है, वो कंटिन्यू होने देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कंटिन्यू होता है कोरोजन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इसमें बता सकते हैं कि आयरन फॉर्म्स अ फ्लैकी रस्ट लेयर आयरन ऑक्साइड दैट अलाउ कंटिन्यू द ऑक्सीडेशन बेंथ इट, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सिंपली आपको नोट कर लेना है, इससे पहले वाली चीज जो अपना मैकेनिज्म है इसको आपको सिंपली नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये, तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक ही कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था अपना, 5 से 7 मिनट की वीडियो बनी होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन कोरोजन और मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन, ये एग्जाम में पूछ लिया गया था, एक बार आया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो मैंने सोचा इसको करा देते हैं अपन, ठीक है। छोटे से टॉपिक है, आपको बस क्या करना है, इसके नोट्स बनाने, उतना ज़्यादा समझने का नहीं है, ठीक है। सिंपली जो जो आपको बताया वो चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, और जो नोट्स बनाया उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। आप आराम से इसमें लिख के आ जाएंगे, ठीक। क्योंकि मैंने जब और बुक्स देखी और शिवानी भिवानी देखी तो उसमें क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के रख दिया, जितना लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नॉर्मली आराम से छोटे उसमें भी समझा सकते थे, ठीक है। बाकी ये कुछ कोर्सेज है अपने, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जो अपने फ्री चल रहे हैं। इसकी सारी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये कुछ पेड कोर्सेज जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी बैग्स लगी ईजी और M1 में, आप लेके परचेज करके पढ़ सकते हैं। सबका प्राइस 799 है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी M2 भी है, अगर आपके सब्जेक्ट इस सेम में आपका M2 होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है कि M2 समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर बहुत पास एग्जाम आ चुके हैं, अगर कहीं कोई भी दिक्कत आती है, सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको जाके सिंपली लेके पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो इन चीज़ से रिलेटेड, सिंपली आपको कॉल करके पूछ लेना है। बाकी ये अपना एक एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी बस चैनल बनाए, हमारा गोल है कि आप 2 महीने बाद हम इस पर वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको 1K तक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1K तक करने का क्यों है, क्योंकि जैसे ही हम डालना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास कुछ बच्चों का बेस होगा, ठीक है, उनके पास सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जाएगी, और आपका जैसे ही ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आएंगे, तो बहुत से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कोडिंग जर्नी से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या क्या करें, किस तरह से अपनी स्टार्ट करें जर्नी, क्योंकि बहुत से लोग फर्स्ट ईयर में नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारे इसमें जो है टॉपिक आपके रिजॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग में हम 3 कोर्सेज जो है करेंगे, जैसे हो गया अपना पाइथन, जावा प्लस डीएसए और सी प्लस 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 डीएसए, ठीक है। ये कोर्सेज अपने इसमें डलने वाले हैं, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल इस चैनल का भी यही रहा है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन चैनल का भी, कि क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है, कि एक बिगिनर फ्रेंडली बच्चा भी इसको खरीद पाए, ठीक है। और उसके बाद लोएस्ट इसका प्राइस होना चाहिए, ठीक है, कि अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए, कोई भी आराम से ले पाए कोर्सेज, ठीक है। तो सिंपली इसका यही एजेंडा रहेगा कि कोई भी क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, जो भी आप कोर्सेज इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है, सबसे आपको लोएस्ट प्राइस मिलेगा और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, आप सिंपली कॉल करके पूछ सकते हैं नंबर्स पे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।